ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 23 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत जो 3 भागों में आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला में प्रस्तुत की गई है, उसकी आदि लीला अध्याय 6 जिसका नाम है श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं। करीब 120 छंद है यहाँ पर, और बिल्कुल आरंभ में जहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मंगलाचरण के प्रथम 14 छंदों में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद, तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रथम 6 छंदों में, तत्पश्चात नित्यानंद अगले 5 छंदों में, उसके पश्चात 12 और 13 2 छंदों में श्री अद्वैत आचार्य और वासादि श्री वासादि गौर भक्तवृंद, भक्तों की महिमा। एक मंगलाचरण का छंद जो है उसको हम सभी यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से तत्व के रूप में श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। उस क्रम में यहाँ पर आज के सत्र में छंद संख्या 12 और 13 मंगलाचरण का जो श्लोक है उससे ये अध्याय आरंभ होता है। एक बार सूची के रूप में यदि हम छंदों की संख्या को देखना चाहें कि कौन सा विषय इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है, तो हम देख सकते हैं छंद संख्या 1 से 5 तक वंदन, प्रार्थना इत्यादि के द्वारा कोई भी चैतन्य महाप्रभु के इन स्वरूप विस्तारों के बारे में जानने की योग्यता रख सकता है यदि उसके भीतर विनयशीलता है, भगवान के श्री चरणों में समर्पण है। इसका उल्लेख है 6 से 26 तक। अद्वैत शब्द विष्णु से अभिन्न ब्रह्मांड के सृष्टा और भगवान के सभी गुणों के स्रोत के रूप में यहाँ वर्णित किया गया है। तत्पश्चात छंद संख्या 27 से 35 में मुक्ति मार्ग के परिचय करता है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य ने किस प्रकार भगवान को धराधाम पर अवतरित किया, इसके बारे में हमने अध्याय 4 के अंत में श्रवण किया था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भक्त अवतार रूप में भगवान को पुनः धराधाम पर लाकर हरिनाम कीर्तन के प्रवर्तनकर्ता के रूप में स्थापित करते हैं, उसका उल्लेख है यहाँ पर। और 36 से लेकर 120 तक में भृत्य भाव की भव्य कामना की गई है। भृत्य अर्थात सेवक के रूप में किस प्रकार अद्वैत आचार्य, वो गुरु भी हैं, स्थान स्थान पर चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने से अग्रज गुरु श्रेणी में, जैसी गुरु की आज्ञा इस प्रकार कहेंगे, तथापि अद्वैत आचार्य अपने स्वयं के स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में कहलाना अधिक प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ प्रस्तावना में कि जब तक जीव दास भावना से भगवान की शरण में प्रेरित नहीं होता, तब तक मिथ्या अहंकार शून्य नहीं होता। भगवान की भक्ति से प्राप्त होने वाले रस को जीव समझ नहीं सकता। जैसे हनुमान जी थे, आत्मनिवेदन के रूप में महाराज बलि ने जो घटनाक्रम को वामन देव के साथ संपादित कर भागवतम के पन्नों में भक्तों की सूची में स्वयं को शीर्ष पर पहुंचाया है, उसका आरंभ दास्य भाव से ही था। तो शरणागति का जो प्रतिमान है, एक ही समय पर वो गुरु भी हैं और एक ही समय पर वो भगवान के दास भी हैं, वो हमें श्रवण करने का यहाँ लाभ मिलेगा। कहते हैं
वन्दे तं श्रीमदद्वैताचार्यमद्भुतचेष्टितं यस्य प्रसादाद्यज्ञोऽपि तत्स्वरूपं निरूपयेत्। मैं श्री अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत हैं। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। तो इसलिए पूरे चैतन्य चरितामृत में हम देखेंगे कहीं श्रील प्रभुपाद, कहीं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये नहीं कहते कि भगवान को जानने के लिए हमारे जीवन में बहुत अधिक भौतिक उपलब्धियां, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक साक्षरता चाहिए। वह आध्यात्मिक साक्षरता की बात करते हैं, और आध्यात्मिक साक्षरता का अर्थ होता है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से उनको जानने की अभिलाषा हो तो वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कहते हैं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। पंच श्लोक कहिले श्री नित्यानंद तत्व, श्लोक द्वय कहे अद्वैताचार्य र महत्व। मैंने 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन किया है। अब अगले 2 श्लोकों में मैं श्री अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन करूंगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अगले 2 श्लोकों में आध्यात्मिक बल के रूप में नित्यानंद प्रभु मेरे द्वारा वर्णित किए गए हैं। अब गुरु के रूप में, प्रकट रूप में, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना गुरु स्वीकार किया, वो अद्वैत आचार्य, उनके बारे में मैं बतलाता हूँ। कौन है वो? महाविष्णु जगत कर्ता मायया यः सृजत्यत, तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्यमीश्वर। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। तो हम सभी सोचने लगेंगे कि भी पिछले अध्याय में तो हमने श्री बलराम जी के रूप में भगवान के प्रमुख स्वरूप विस्तार के अनेकानेक विस्तारों को जाना, जिन सभी विस्तारों के द्वारा श्री बलराम जी वास्तव में भगवान के लिए आश्रय, भगवान के लिए शैया, भगवान के लिए मुकुट, भगवान के लिए छत्र, भगवान के वस्त्र, पादुका, ये सभी बनकर सेवा कर रहे हैं। तो फिर ये महाविष्णु रूप वाले स्वरूप को पुनः प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए यहाँ पर सूचित कर रहे हैं आचार्य कि महाविष्णु रूप में जो बलराम जी का विस्तार है, उनका मुख्य कार्य क्या है? माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। और अद्वैत हरिणाद्वैतात् आचार्यम भक्ति शंशनात् भक्तावतारमीशम तम अद्वैताचार्यमाश्रये। वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, अतएव वे अद्वैत कहलाते हैं। और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतएव वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण रूप में आने पर, बलराम जी को बड़ा भाई बनाने पर भी अनेक अनेक ऐसे अवसर आए जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला, अपनी योजना के अनुसार कार्य को संचालित करने के लिए बलराम जी को इधर उधर दाएं बाएं थोड़ा बहुत समझा बुझाकर अपना कार्य कर सके। तो बलराम जी ने कहा, जैसे उदाहरण के लिए यदि हम महाभारत की लीला देखें, उदाहरण के लिए जब भी सांब का विवाह था स्कंद 10 में, तो ऐसे छोटे छोटे अनेक घटनाएं हैं जहां पर लक्ष्मण के रूप में रहे बलराम जी, छोटे भाई के रूप में आज्ञा पालन करते रहे, बलराम के रूप में बड़े भाई बनकर उन्होंने कहा कि अब मैं कृष्ण तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। तथापि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गुणातीत लीलाओं से बलराम जी को भी मोह लिया। तो भक्त अवतार के रूप में जब चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय किया कि आप अपने भक्तों के भाव को धारण करके भक्ति का रस जानेंगे, तो बलराम जी समझ गए कि एक नित्यानंद स्वरूप मेरा पर्याप्त नहीं है, और इसलिए उन्होंने अपने महाविष्णु स्वरूप में, जो इस जगत की सृष्टि करना, माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि करना, इस कार्य को स्वीकार करते हैं, वह भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के लिए,
और साथ ही साथ भगवान के भक्त अवतार में सहयोग करने के लिए स्वयं को उपस्थित करते हैं। तो एक बलराम जी अपने पूर्ण स्वरूप में विस्तार के द्वारा नित्यानंद बनकर आते हैं और महाविष्णु के रूप में वह आचार्य बनकर आते हैं। कहते हैं अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, याहर महिमा नहीं जीवेर गोचर। कहते हैं श्री अद्वैत आचार्य निसंदेह साक्षात भगवान है। उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना शक्ति से परे है। महाविष्णु सृष्टि करें जगदादि कार्य, तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। ब्रह्मांडों की सृष्टि का सारा कार्य महाविष्णु करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार हैं। तो बलराम जी ने विचार किया कि भौतिक जगत में आध्यात्मिक अनुभव को सामान्य जीवों को प्रस्तुत करने के लिए जो माध्यम बनना है, उसके रूप में उन्होंने भगवान को आमंत्रित किया और उनकी लीला में हर पल सहयोग करते रहने के लिए, जैसे सृष्टि के निर्माण में वह सहयोग करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक प्रसार के इस सरोवर को और इसके समीप सबको लाने के लिए यहाँ उल्लेख है महाविष्णु के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि अद्वैत आचार्य स्वयं को अवतरित करते हैं। छंद संख्या 8 में कहते हैं ये पुरुष सृष्टि स्थिति करे न मायाय, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीलाय। वे ही पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति से सृजन और पालन करते हैं। वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तो ये सब कुछ हमने श्रवण किया है अभी भूतकाल के इन सत्रों में ही चैतन्य चरितामृत में कि किस प्रकार से बहिरंगा शक्ति से सृजन और पालन हो रहा है और अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांड जिन्हें हमने रोम और श्वास प्रतिश्वास से उदित होते हुए और नष्ट होते हुए श्रवण किया। इच्छाय अनंत मूर्ति करे न प्रकाश, एक एक मूर्ति करें ब्रह्मांडे प्रवेश। वे अपनी इच्छा से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं और इन रूपों के द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। से पुरुषेर अंशद्वैत नाही किछु भेद, शरीर विशेषतार नाही कविक्षेद। श्री अद्वैत आचार्य उन पुरुष के अंश हैं, अतएव वे उनसे भिन्न नहीं है। निसंदेह श्री अद्वैत आचार्य पृथक नहीं अपितु उन पुरुष के अन्य रूप हैं। तो अब तक हम सभी को यह स्पष्ट हो चुका है कि किस प्रकार भगवान के ही विस्तार स्वरूप प्रमुख अंश, अंशों के अंश, ये सभी अलग अलग स्तर पर स्वयं ही व्याप्त हैं भगवान के स्वरूप के विस्तार के रूप में और अनेक अनेक घटनाओं को, कार्यों को, कार्यकलापों को, लीलाओं को वहन कर रहे हैं। सहाय करे न तार लई या प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करे न इच्छाय निर्माण। कहते हैं यदि हमें स्मरण हो तो वे अद्वैत आचार्य पुरुष की लीला में सहायक बनते हैं, जिनकी भौतिक शक्ति तथा जिनकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण कर रहे हैं। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी हैं, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार हैं। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी हैं। तो श्री अद्वैत आचार्य जी जो महाविष्णु के अवतार हैं, एक आचार्य शिक्षक हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, जो भगवान विष्णु की लीलाओं में सर्व मंगलमय देखता है वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है। तो क्योंकि अद्वैत महाविष्णु के रूप में भौतिक जगत की माया के द्वारा सृष्टि करने वाले भगवान के इस स्वरूप में सभी के मंगल की कामना है और इसलिए जब भगवान अवतरित होने का विचार कर रहे हैं तब उनको अवतरण कराने के कारण के रूप में, सहायक के रूप में अद्वैत आचार्य मानव समाज की सेवा करने के लिए, भगवान विष्णु की भक्ति के लिए जीवों को प्रेरित करने के लिए माध्यम बनकर उनको आवाहन करते हैं। तो शालीग्राम पर प्रतिदिन तुलसी दल और गंगा जल डालते हुए अद्वैत आचार्य बद्ध जीवों को शुद्ध भक्ति का आस्वादन कराने के लिए भगवान के पूर्ण स्वरूप को प्रस्तुत होने के इस उपक्रम में सहायक कर रहे हैं। कहते हैं आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में विवेचित करते हुए, अद्वैत आचार्य निमित्त अवतार है, अर्थात विशेष कार्य के निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वे आपूर्ति करता है। निमित्त अर्थात वो प्रकृति के उपादान कारक है, सहायक तत्व हैं।
पर फिर भी बार बार ये कहना कि भौतिक जगत की सृष्टि में सहायता करते हैं का अर्थ ये नहीं है कि वे स्वयं भौतिक तत्व हैं। वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। वह उपादान के रूप में, सहायक तत्व के रूप में भगवान की लीला में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार, एत लैया सृजे पुरुष सकल संसार। महाविष्णु अपने कोटि कोटि अंशों, शक्तियों तथा अवतारों से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। विचार करके देखें तो जब हर तत्व में भगवान है, हर जीव में भगवान है, तो कोटि कोटि अंश, कोटि कोटि शक्ति और कोटि कोटि अवतार, ये वचन पूर्णतया सत्य है। क्योंकि सर्वत्र तो वास्तव में समस्त कारणों के कारण के रूप में स्वयं भगवान ही उपस्थित हैं। कहते हैं माया ये छे दुई अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान, पर पुरुष ईश्वर एछे द्विमूर्ति हईया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लईया। जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति के दो भाग होते हैं, निमित्त तथा उपादान, माया निमित्त कारण और प्रधान उपादान कारण है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी निमित्त तथा उपादान कारणों के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। तो एक तो निमित्त और एक उपादान, एक उसका परिणाम। तो कह रहे हैं कि सहायता भी वही कर रहे हैं, और सहायता जिस रूप में प्रस्तुत हो रही है वो भी वो स्वयं ही है। तो भगवान अपने एक रूप तत्व के साथ जीवों के आध्यात्मिक मंगल के लिए, कल्याण के लिए अद्वैत आचार्य बनते हैं, और उपादान निमित्त बन रहे हैं, अद्वैत आचार्य बन रहे हैं, और उपादान के रूप में बुला किसे रहे हैं? स्वयं भगवान को ही बुला रहे हैं। तो ये दो की संख्या भी बहुत महत्व की है। दो प्रकार के जीव हैं, दो प्रकार का जगत है, और यहाँ पर भौतिक सृष्टि के संदर्भ में निमित्त और उपादान कुछ ना कुछ, किसी न किसी कारण से हो रहा है। तो अगर मूलतः देखा जाए तो ये कोई संयोगवश घटना नहीं है, यह व्यवस्था है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये अरेंजमेंट है कहा जाता है। तो ये कोई दुर्घटना, कोई अचानक से कोई उल्का पिंड टकराए और सृष्टि बनी, और फिर जिसका जिसके साथ जैसा व्यवहार करने का मन हुआ वैसा किया, और जिसको जो प्राप्त करने की इच्छा हुई वो इस जगत में प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमें लग सकता है ऊपर से कि सभी अपनी अपनी स्वतंत्रता के साथ कार्य कर रहे हैं, पर यदि हम थोड़ा सा समय निकालकर भौतिक जगत के संदर्भ में भी देखें तो हर व्यक्ति के कार्य करने के पीछे एक व्यवस्थित कारण है। हर व्यक्ति, क्योंकि हम सभी भगवान की शक्ति के ही अंश हैं, तो हम सभी जो कार्य कर रहे हैं उसका भी कोई ना कोई कारण है। वो कारण प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान जीवन काल का हो सकता है, वो हमारे पिछले प्रारब्ध की व्यवस्था का हो सकता है, पर कारण अवश्य है। तो इस निमित्त और कारण को यहाँ पर अद्वैत, जो अपनी स्वयं की किसी इच्छा से नहीं अपितु निमित्त बनकर उपादान के लिए सहयोग कर रहे हैं, वह यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने अनेक स्थानों के सांख्य दर्शन को लेकर, न्याय दर्शन को लेकर बहुत ही तत्वपरक यहाँ पर व्याख्या दी है, जिसमें उन्होंने प्रकृति के विभिन्न तत्वों के बारे में बताया, इंद्रियों के प्रकार के बारे में बताया, कैसे हमारे जीवन में कुछ भी कार्य होने का जो कारण है वो निश्चित रूप से छुपा हुआ होता है। वेदांत सूत्र पर श्री बलदेव विद्याभूषण जी की पूरी भाष्य प्रस्तुति है, उसमें से क्या आवश्यक है समझना, क्या अनावश्यक है, क्या मायावाद है, क्या अ, सत्य है, उन्होंने जो पूरा विश्लेषण किया है उसे श्रील प्रभुपाद ने यहाँ व्यक्त किया है। हम सरलतम पंक्तियों को भागवतम के आश्रय में यदि स्मरण करना चाहें तो हम कह सकते हैं समस्त कारणों के कारण भगवान है। और उदाहरण एक पंक्ति का जो हम यहाँ इस विषय को रुचिकर तरीके से समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक भवन किससे निर्मित है? ईंटों से। ईंट, मिट्टी, गारा, सीमेंट, पर ईंटें स्वयं भवन का निर्माण नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई सहायता कर रहा है। बिल्कुल वही है, ईंटें अपने आप भवन का निर्माण नहीं करती हैं, संसाधन उपलब्ध है, पर कोई कारण, कोई हेतु, कोई माध्यम इस जगत में
किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है। और भगवान की लीलाओं में भगवान के अतिरिक्त, भगवान के अंतरंग पार्षदों के अतिरिक्त, भगवान के स्वरूप विस्तार के अतिरिक्त और कौन सहायक हो सकता है। तो इसलिए जब हम ये देखते हैं कि हमें, जब हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें और हमें लगे अरे अभी भी भगवान थे, ये भी भगवान है, ये भी भगवान का विस्तार स्वरूप है, तो देखा जाए तो जीवों को ये परम विश्वास देने के लिए कि जहाँ हम वर्तमान में कार्य व्यापार में लगे हुए हैं वह वास्तविक गंतव्य नहीं है, और अपने ही विभिन्न, क्योंकि भगवान की लीलाएं भगवान की स्वयं की प्रसन्नता के लिए हैं, कहीं नहीं लिखा है। और भगवान की प्रसन्नता में भक्तों की प्रसन्नता है, क्योंकि उनके बीच जो संबंध है वह दिव्य नित्य जगत में होने वाली लीलाओं का भाग है। इसलिए किसी भी अर्थ में यह जिस प्रकार इस जगत की लीलाएं संपादित होती हैं, लेन देन के लाभ और हानि के, नफे और नुकसान के व्यवहार पर, वैसे नहीं समझ में आती है। यह पूर्ण रूप से भगवान के स्वयं के कारण के परिणाम स्वरूप, भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करे, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो उसी के आश्रय में हमें ये कारण समझना है कि क्यों अब महाविष्णु स्वयं को उपस्थित कर रहे हैं। आगे कहते हैं आचार्य, छंद संख्या 16 में, आपने पुरुष विश्व निमित्त कारण, अद्वैत रूपे उपादान हन नारायण। स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण है और श्री अद्वैत के रूप में नारायण उपादान या भौतिक कारण है। तो जगत के निमित्त और स्वयं जगत दोनों अपने विभिन्न रूपों में भगवान ने यहाँ पर समाया हुआ, अपने भीतर समाहित किया हुआ है। निमित्तांश करे ते हो माया ते ईक्षण, उपादान अद्वैत करें ब्रह्मांड सृजन। भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश के रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और श्री अद्वैत उपादान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, जड़ है ते कभू नहीं जगत सृजन। तो कह रहे हैं यद्यपि सांख्य दर्शन मानता है कि भौतिक अवयव ही कारण है, किंतु जगत की सृष्टि कभी भी मृत पदार्थ से नहीं होती। तो अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु हैं, जिनके द्वारा ये माया सृजित जगत निर्मित हो रहा है, उनको उपादान करके उनके कार्य में जो मूल प्रकाश दृष्टिपात हो रहा है वह भगवत प्रेरित है, अपने ही स्वरूप को दो भागों में विभक्त। जैसे उदाहरण के लिए माता पिता संतान के साथ, या आपस में दो मित्र एक दूसरे के साथ एक से अधिक भूमिका वहन करते हैं। माता पिता कभी, या अपने अपने एक अस्तित्व में भी जीव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भूमिका में है। कहीं वो स्वयं माता पिता है और कहीं वो संतान है, कहीं वो गुरु है और कहीं वो स्वयं शिक्षार्थी है, कहीं वो सेवक है। वर्तमान जगत की बात करें तो कहीं वो किसी को रिपोर्ट करता है, कोई उसका स्वामी है, और कहीं उसके अधीनस्थ भी कर्मचारी होते हैं, उनके लिए वो स्वामी है। तो ये जो एक से अधिक उत्तरदायित्वों के वहन के लिए हम इस जगत में एक से अधिक संबंध में, पद में अपने आप को विभक्त करते हैं, वैसा ही कुछ ये क्रम है अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपस में संबंधित करते हुए आगे कह रहे हैं। तो इसमें इसमें पूरा तत्व है, इसमें कोई हमें कथा नहीं मिलेगी। इस कारण को समझने के लिए अद्वैत आचार्य की स्थिति क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से, वो यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, जड़ है ते कबू नहीं जगत सृजन। कह रहे हैं अद्वैत आचार्य यद्यपि सांख्य दर्शन मानता है कि भौतिक अवयव ही कारण है, किंतु जगत की सृष्टि कभी भी मृत पदार्थ से नहीं होती। तो केवल कहीं बिल्डिंग्स और भवन बना दिए जाए पर उसमें रहने के लिए जीव नहीं हो तो कोई कारण नहीं है, और बिल्डिंग और भवन भी नहीं बन सकते, पदार्थ तो सदैव उपस्थित है।
है। यहाँ इस जगत में वर्तमान में हम ये कहते हैं ये शरीर मिट्टी की देह है, मिट्टी में मिल जानी है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये 5 तत्व ऐसे हो गए। और इसके पश्चात और क्या क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट, सभी तत्व उपस्थित हैं। क्या हम बिना प्राकृतिक प्रक्रिया के नए जीव का सृजन कर सकते हैं? विचार करके देखें। अ, दशकों के प्रयास से हजारों की संख्या में सैकड़ों केंद्रों को सरकारों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, तथापि भौतिक अवयव से जीव का सृजन संभव नहीं है। और यदि लगता हो कि नहीं, विज्ञान कभी ऐसी तरक्की करेगा, बन रहे हैं, रोबोट्स बन रहे हैं, निश्चित रूप से आगे और भी बनेंगे, पर कली युग, कली युग, कल यहाँ पर पुर्जे कारखाने के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और संस्कृत में कली को कहा गया है, कलह का युग है। और देखा जाए तो जितनी मशीनें बनेंगी, जितनी टकराहट होगी, उतने से जीव संतुष्टि नहीं, असंतुष्टि को ही प्राप्त करेगा। जितना भी विस्तार होता जा रहा है, यदि कृषि योग्य भूमि कल कारखानों के निर्माण के लिए प्रयोग हो रही है, तो कल का मनुष्य, केवल रोबोट को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पर मनुष्यों को तो जीवित रहने के लिए अन्न, जल, कंद, मूल, फल, इनकी ही आवश्यकता रहेगी। तो वास्तविकता का जो स्वरूप है, उससे हमें कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए, और वास्तविकता का दर्शन हमें आध्यात्म से होता है। भौतिक अवयव को संचालित करने के लिए जो सृष्टि चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वह भगवत तत्व है अपने आप में। और इसलिए अद्वैत आचार्य के स्वरूप का यहाँ जो प्रासंगिक महत्व है, उसको बतलाते हुए कहते हैं, अद्वैत रूप करे शक्ति संचारण, अतएव अद्वैत है न मुख्य कारण। अद्वैत के रूप में वे भौतिक अवयवों में सृजन शक्ति का संचार करते हैं, अतएव अद्वैत ही सृष्टि के मूल कारण है। तो इसलिए अपने अपने सीमा में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च है। वहां से उन्होंने श्री बलराम जी को के स्वरूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, जो अनेक विभिन्न विभागों को संचालित कर रहे हैं, और जो उनके विभागों का वर्गीकरण है, उसमें एक एक स्वरूप में महाविष्णु है, और महाविष्णु माया के द्वारा इस भौतिक जगत के सृजन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्रमिक स्तर पर सबके महत्व को एक साधक के रूप में, विनयशील भक्त के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वीकृत कर रहे हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडेर करता, आर एक एक मूर्ति ब्रह्मांडेर भरता। श्री अद्वैत आचार्य कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं, और अपने विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। से नारायण मुख्य अंग अद्वैत, अंग शब्द अंश करी न कहे भागवत। श्री अद्वैत नारायण के मुख्य अंग हैं। श्रीमद् भागवत में अंग को ही भगवान का पूर्ण अंश कहा गया है। तो पूर्ण अंश है, कहते हैं नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां, आत्मा स्यधीशाखिल लोक साक्षी। नारायणोऽङ्ग नरभूजलायनात्, तच्चापि सत्यं न तवेव माया। हे समस्त प्रभुओं के प्रभु, आप समस्त सृष्टि को देखने वाले हैं, आप हर एक को प्राणों से प्रिय हैं। इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण वे हैं जिनका आवास नर गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न जल में है, और वही नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा रचित नहीं है। तो हमने ये श्लोक पहले भी किया है, जहाँ ब्रह्म विमोहन लीला में स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 14 है। ये लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, हमने इसको अध्याय 3 में, अध्याय 4 में श्रवण किया है। उसके बाद कहते हैं, ईश्वरेर अंग अंश चिदानंदमय, माया रस संबंध नाही ए श्लोके कय। यह श्लोक बतलाता है कि भगवान के सारे अंग तथा पूर्ण अंश आध्यात्मिक है, उनका भौतिक शक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो जीव भ्रमित ना हो कि अद्वैत आचार्य गुरु का अर्थ यहाँ इस जगत के जैसे गुरु हैं उनके अर्थ में कहा जा रहा है, इसलिए उनकी स्वाभाविक स्थिति को
प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंश, पूर्ण अंश, आंशिक अंश और भौतिक जगत के जीव के रूप की भिन्नता और समानता एक साथ लाते हुए कह रहे हैं, अंश ना कही या कहने कह तारे अंग, अंश है ते अंग याते है या अंतरंग। तो कितनी कितनी काव्यात्मक प्रस्तुति है, एक ही अंश और अंग की पुनरावृत्ति के द्वारा। अंश ना कही या कहने कह तारे अंग, अंश है ते अंग याते है या अंतरंग। कह रहे हैं, तब श्री अद्वैत को अंश न कहकर अंग क्यों कहा गया? इसका कारण है कि अंग अधिक घनिष्ठता का सूचक है। तो अंश में यदि हम कहें वो अंश है, तो हम उतना, कोई कहे प्रत्येक संतान अपने माता पिता का अंश है, उनके गुणों को लेकर आते हैं। पर जब हम कहते हैं कि इसकी नाक, इसकी आंख, इसका मस्तक या इसके हाव भाव भाव भंगिमाएं अपनी माता से अधिक मिलती है या अपनी पिता से अधिक मिलती है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें अधिक घनिष्ठता आती है। तो उस अर्थ में यहाँ पर काव्यात्मक प्रस्तुति करके कहते हैं अद्वैत आचार्य के लिए कि अंग अधिक घनिष्ठता का सूचक है। महाविष्णु अंश अद्वैत गुण धाम, ईश्वरे अभेद तेई अद्वैत पूर्ण नाम। समस्त सद्गुणों के आगार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग हैं। उनका पूरा नाम अद्वैत है क्योंकि वे सभी प्रकार से उन भगवान से अभिन्न हैं। अद्वैत, अन्य दूसरा नहीं, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दूसरा नहीं, अभिन्न नहीं, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। पूर्वे यचे कैल सर्व विश्वे रसृजन, अवतरी कैल एवे भक्ति प्रवर्तन। जिस तरह पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की थी, उसी तरह अब वे भक्ति पद का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो रचना की उन्होंने, माया के साथ उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि की है, वो भगवान के लिए इस आध्यात्मिक मार्ग की प्रस्तुति कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। कहते हैं आगे, जीवन निस्तारिल कृष्ण भक्ति करी दान, गीता भागवते कैल भक्ति व्याख्यान। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की व्याख्या की है। तो अद्वैत आचार्य भगवान विष्णु के अवतार बद्ध जीवों के कल्याण हेतु अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवक रूप में प्रस्तुत किए हैं, और सारे कार्यों में वो सनातन सेवक दिखेंगे और भगवान उनको गुरु कहते रहेंगे। तो जब कथाएं आएंगी, जब जब भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के लिए कोई बात मनवानी होती थी, तब तब वो अद्वैत आचार्य से कहते थे, तो अद्वैत आचार्य गुरु बन जाते थे। वो कहते थे, गौरांग मैंने इस प्रकार कहा है, मैं गुरु हूँ। और चैतन्य महाप्रभु समझ जाते थे कि शिष्यों का हट है। जब 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 उनकी अपनी, और जब चैतन्य महाप्रभु उन्हें मान देने लगते थे गुरु के रूप में, तब वो अत्यधिक विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर सनातन सेवक का स्वरूप धारण कर लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो अद्वैत आचार्य के संग भाव विनिमय है, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। अद्वैत आचार्य अपने घर पर बुलाएंगे, भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे, चैतन्य महाप्रभु उपस्थित होंगे, अद्वैत आचार्य उनके चरण पखारने लगेंगे, चैतन्य महाप्रभु बिना भोजन किए जाने लगेंगे, कहेंगे कि गुरु गुरु चरण नहीं पखारेगा। फिर अद्वैत आचार्य कहेंगे, भगवान इस प्रकार की लीलाएं करके अन्यों को भ्रमित ना करें, आप हमारे घर आगंतुक हैं। चैतन्य महाप्रभु कहेंगे आप गुरु हैं, और इस प्रकार का उनका भाव विनिमय होता है। तो कभी कोई सेवक बन जाता है, कभी कोई स्वामी बन जाता है लीला के रूप में भगवान के संग। और कौन सहायक हो सकता है? या तो उनके स्वयं के स्वरूप विस्तार, या उनके नित्य पार्षदों का विस्तार। कहते हैं, भक्ति उपदेश विनु तार नाही कार्य, अतएव नाम है ल अद्वैत आचार्य। उनके पास भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है, अतएव उनका नाम अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत शब्द को अलग अलग रूपों में यहाँ पर परिभाषित किया जा रहा है। एक तो क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत है, अन्य कोई और नहीं है, ना दूसरा। अद्वैत दूसरा नहीं,
स्वयं भगवान। दूसरा, उनके अगर कार्यों के रूप में, अगर स्वरूप के रूप में देखा जाए तो वो अद्वैत है, अगर कार्य के रूप में देखा जाए तो वो अद्वैत है, क्योंकि भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं है, तो उन्हें आचार्य कहा जा रहा है। वैष्णवीर गुरु ते हो जग तेर आर्य, दुई नाम मिलने हेल अद्वैत आचार्य। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और संसार के सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। इन दोनों नामों के योग से उनका नाम अद्वैत आचार्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्री अद्वैत आचार्य वैष्णवों के आदि गुरु हैं। अभी हम श्रवण कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु आध्यात्मिक बल हैं, आदि गुरु हैं। यहाँ वैष्णवों के आदि गुरु अद्वैत आचार्य हैं। तो परंपरा दिखाने के लिए गुरु शिष्य पद्धति का जो संबंध है, जो महत्व है, वो स्थापित करने के लिए गुरुओं को उनके क्रम में स्थापित करते हुए यहाँ कहते हैं श्रील प्रभुपाद वैष्णवों को अद्वैत आचार्य के चरण चिन्हों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्वाभाविक रूप से लग सकता है। जब जगत पीड़ित है, भक्ति का वेदों की शिक्षाओं का सार दूषित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तब अद्वैत आचार्य ने क्या किया? उन्होंने भगवान का आवाहन किया। तो भक्त के रूप में जगत के मानव कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हमें सदैव अन्यों को सहयोग करने के लिए स्वयं को उपस्थित करना चाहिए। अपनी भक्ति इतनी समृद्ध अवस्था में हो, क्योंकि जब हमारे पास भक्ति होगी तभी हम अन्यों को प्रेरित कर सकते हैं। अपनी भक्ति इतनी उन्नत समुन्नत पूर्ववर्ती गुरुओं के आश्रय में, वर्तमान के शिक्षक वृंद आचार्यों के संरक्षण में इतनी समुन्नत होनी चाहिए, तभी अद्वैत आचार्य के चरण चिन्हों पर चलते हुए हम अन्यों के लिए, अन्यों को उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। कह रहे हैं कमल नयने रहे तो याते अंग अंश, कमलाक्ष करी धरे नाम अवतंश। चूंकि वे कमल नयन परमेश्वर के अंग या अंश हैं, इसलिए उनका नाम कमलाक्ष भी है। ईश्वर ईश्वर सारूप्य पाय पारिषद गण, चतुर्भुज पीतवास यक्ष नारायण। उनके पार्षदों के शारीरिक रूप भी भगवान जैसे होते हैं। उन सब के 4 हाथ होते हैं और वो नारायण की तरह पीतांबर धारण करते हैं। अद्वैत आचार्य ईश्वरेर अंशवर्य, तार तत्व नाम गुण सकली आश्चर्य। कह रहे हैं श्री अद्वैत आचार्य परमेश्वर के प्रमुख अंग हैं। उनके तत्व, नाम तथा गुण सभी अद्भुत हैं। याहर तुलसी जले याहर हुंकारे, स्वगण सहित चैतन्य अवतारे। उन्होंने कृष्ण की पूजा तुलसी दल तथा गंगा जल से की और उच्च स्वर से उन्हें पुकारा। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। यार द्वारा कैल प्रभु कीर्तन प्रचार, यार द्वारा कैल प्रभु जगत निस्तार। उन्हीं अद्वैत आचार्य के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और उन्हीं के द्वारा उन्होंने संसार का उद्धार किया। आचार्य गोसाई गुण महिमा अपार, जीव कीट को थाय पाई बेकतार पार। अद्वैत आचार्य की महिमा तथा उनके गुण असीम हैं, तो फिर शुद्ध जीव उनका पार कैसे पा सकते हैं? तो छंद संख्या 36 से, जहाँ अभी हमने श्रवण किया, वहां से जो विषय आरंभ हो रहा है वह चैतन्य महाप्रभु के गुरु रूप में कैसे हैं वे, साथ ही साथ उन्हें दास अभिमान और दास भाव दोनों है। भगवान के सभी विस्तारों में सेवक भाव का सृजन करने वाले अद्वैत आचार्य उनकी असीमित महिमा को अगले कुछ छंदों में इस प्रकार यहाँ पर व्यक्त करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं आचार्य गोसाई चैतन्य मुख्य अंग, आर एक अंग तार प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग है। उनके दूसरे अंग नित्यानंद प्रभु हैं। प्रभुर उपांग श्री वासादि भक्तगण, हस्तमुख नेत्र अंग चक्राद्यस्त्र सम। कहते हैं कि श्रीवास आदि भक्तगण उनके लघु अंग हैं। वे उनके हाथ, मुंह, आंखें तथा चक्र एवं अन्य अस्त्रों की तरह हैं। तो हम लोग जो श्रीमद् भागवतम में 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदाय के बारे में श्रवण करते हैं, उनमें ये मध्व गौड़ीय संप्रदाय आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इनके अतिरिक्त हम श्री संप्रदाय की बात करते हैं, जहाँ
यदि दक्षिण भारत के मंदिरों को देखा जाए तो भगवान का स्वरूप विस्तार कौस्तुभ मणि क्या है, भगवान के माता लक्ष्मी किस स्वरूप को प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मध्व गौड़ी संप्रदाय में ही भगवान के विभिन्न पार्षदों को या भगवान के विभिन्न रूपों को उनकी लीलाओं में सहायक करने के रूप में प्रस्तुत किया गया आचार्यों के द्वारा, अन्य संप्रदायों में भी भगवान की लीला में केवल भगवान के स्वयं के नित्य पार्षद, उनके अंग उपांग, उनके मुकुट, उनके मकर कुंडल, उनकी वैजयंती माला, ये सब दिव्य है। जब कहा जाता है कि भगवान के रूप गुण लीला, उनकी सेवा में प्रयुक्त होने वाली साज सामग्री, ये सभी वास्तव में भगवान से अभिन्न है, तो हम देखेंगे कि उन संप्रदायों में भी मध्य गौड़ी संप्रदाय में भी और अन्य उन संप्रदायों में भी भगवान के ये विभिन्न रूप में सहायता करने वाले जो तत्व हैं वो वास्तव में भगवान के ही हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर भक्तों को लघु अंग, हाथ, मुंह, आंखें, चक्र, अन्य अस्त्र की तरह बताया जा रहा है। वास्तव में सुदर्शन सुदर्शन शरीर धारण करते हैं, कौमुदी गदा शरीर धारण करती है। हम सोचे इसलिए इसलिए दिव्य दृष्टि के बिना हम केवल इन विषयों को नमन कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों से हम ये विषय समझ ही नहीं सकते हैं। मेरे लिए, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, यदि आध्यात्म के आश्रय के बिना हम कहें कि कोई वस्तु निर्जीव दिखने में वस्तु सजीव होकर शरीर धारण करेगी, तो ये बहुत असंगत बात लगती है। और जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से, जहाँ भगवान को खाने के लिए मुंह नहीं चाहिए, वो नेत्रों से दृष्टिपात करके भावग्राही बनकर उस भोग को प्रसाद में परिवर्तित कर देते हैं, जो सभी प्रकार से मंगल कारण करने वाला है। ये केवल दिव्य अचिंत्य जगत की विषय है। जहाँ हम आबद्ध हैं इंद्रियों में, वहां हम ये विषय आत्मसात नहीं कर सकते, इसलिए हम केवल श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके इनको नमन कर पाते हैं। कहते हैं, हे सबलैया चैतन प्रभु रविहार, हे सबलैया करें वांछित प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबके साथ अपनी लीलाएं की और उनको साथ लेकर उन्होंने अपने वांछित उद्देश्य का प्रचार किया। माधवेंद्र पुरी हो शिष्य ए जाने, आचार्य गोसाई प्रभु गुरु करी माने। चैतन्य महाप्रभु यह सोचकर कि श्री अद्वैत आचार्य वे अर्थात श्री अद्वैत आचार्य के लिए कि वो श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, उन्हें अपने गुरु के समान आदर देते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु रहे हैं, और अद्वैत आचार्य दोनों आपस में गुरु भ्राता का संबंध रखते हैं। दोनों आपस में माधवेंद्रपुरी की शिक्षाओं को, और माधवेंद्रपुरी स्वयं भगवान के स्वरूप में पूर्ण पुरुषोत्तम, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में पूर्ण पुरुषोत्तम को देखते थे। तो अलग अलग स्थान पर इस घटना की प्रामाणिक पुष्टि की गई है। गौर गणोत्कृष्ट दीपिका प्रमेय रत्नावली लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि माधवेंद्रपुरी और कोई नहीं, पद्मनाभ आचार्य। जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे, भगवद गीता यथारूप, तो जो आचार्यों की सूची दी गई है उसमें पद्मनाभ का आचार्य का नाम आता है और उनके शिष्य की पूरी श्रृंखला है। तो ये सभी जयतीर्थ, महानिधि, पूरी यहाँ पर व्यवस्था लिखी हुई है। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। तो ऐसा नहीं है अचानक से कोई नाम नहीं आएगा, लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मा जी से आरंभ हुआ है। ब्रह्मा जी वैकुंठपति विष्णु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, उनके शिष्य नारद हैं, नारद के शिष्य व्यास हैं, व्यास के शिष्य सुखदेव गोस्वामी और माध्वाचार्य कहे गए हैं। फिर माध्वाचार्य के शिष्य पद्मनाभ आचार्य, उनके शिष्य नरहरि पद्मनाभ, नरहरि कहे गए हैं। तत्पश्चात माधव नरहरि के शिष्य कहे गए हैं, अक्षोभ्य माधव के शिष्य कहे गए हैं, जयतीर्थ अक्षोभ्य के शिष्य कहे गए। ये पूरी सूची श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के बिल्कुल आरंभ में दी हुई है। जयतीर्थ के शिष्य ज्ञान सिंधु हैं और उनके शिष्य महानिधि, महानिधि के विद्यानिधि और उनके राजेंद्र हुए हैं। राजेंद्र से जयधर्म और जयधर्म के शिष्य पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम के शिष्य व्यास तीर्थ, उनके शिष्य लक्ष्मीपति और उनके शिष्य माधवेंद्रपुरी हैं। और वहाँ माधवेंद्रपुरी से हम नाम श्रवण करते हैं ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु, उसके पश्चात षड गोस्वामी, और इस क्रम में हम गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद का नाम श्रवण करते हैं। तो ब्रह्मा जी द्वारा, लक्ष्मी जी के द्वारा
सनत कुमारों के द्वारा और भगवान शिव के द्वारा जो 4 स्वीकृत वैष्णव संप्रदाय भागवतम में हमने श्रवण किया, उसमें से एक ये ब्रह्म मध्व गौड़ी है, जिसे हम सभी यहाँ श्रील प्रभुपाद के पूर्ववर्ती गुरुओं के रूप में श्रवण कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी से आरंभ हुई पूरी गुरु शिष्य प्रणाली बताई गई है। तो कहते हैं लौकिक लीला ते धर्म मर्यादा रक्षण, स्तुति भक्ति करें तार चरण वंदन। धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्तुति तथा भक्ति के साथ श्री अद्वैत आचार्य के चरण कमलों की वंदना करते हैं। धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए विश्वामित्र को कोई अतिरिक्त ऐसा ज्ञान नहीं था जो उन्हें राम और लक्ष्मण को देने की आवश्यकता थी। संदीपनी मुनि के पास ऐसा कोई अतिरिक्त ज्ञान नहीं था जो 64 दिन रहकर कृष्ण और बलराम 64 विद्याएं सीखने के लिए उनके आश्रम में निवास करके प्राप्त करते हैं। पर ये पंक्ति यहाँ बहुत महत्व की है। कहते हैं धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने की। चैतन्य महाप्रभु स्तुति और भक्ति के साथ श्री अद्वैत आचार्य की गुरु के रूप में स्थिति को स्थापित करते हैं। कहते हैं चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, आपना के करे तार दास अभिमान। पर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई जो गुरु के रूप में प्रशस्ति है, उसको अद्वैत आचार्य कैसे लेते थे, किंतु श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चैतन्य प्रभु का दास बताते हैं। तो दोनों एक दूसरे को भक्त और भगवान में पता नहीं चलता कि कौन किसका स्वामी है। अनेक स्थान पे नारायण स्तोत्र से, भक्ति रसामृत सिंधु से, श्रीमद् भागवतम से श्रील प्रभुपाद उदाहरण प्रस्तुत करने लगे कि कैसे भगवान अपनी लीला में अपने वरिष्ठों को मान देते हैं और उनके वरिष्ठ मौका मिलते ही अपने आप को उनका सेवक बतलाने में संकोच नहीं करते। यहाँ लिखा है नारायण स्तोत्र में, ये एक भिन्न श्लोक है। अन्य श्लोक जो यहाँ तात्पर्य में वर्णित है वो हमने अलग अलग स्थानों पर श्रवण किए हैं। ऊपर कहते हैं हम, न धर्म काम अर्थम वा मोक्षम वा वरदेश्वर, प्रार्थये तव पादाब्जे दास्यमेवाभिकामये। ये कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज। हे प्रभु, मैंने तो धार्मिक बनना चाहता हूँ, ना आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति का स्वामी बनना चाहता हूँ, न मैं मुक्ति ही चाहता हूँ। हे परम वरदायक, यद्यपि मैं आपसे इन सबको प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु मैं इनकी याचना नहीं करता। मैं तो इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं दास के रूप में आपके चरण कमलों में सदा बना रहूं। ना केवल वे, अपितु यहाँ पर जो दामोदर का प्रसिद्ध गीत है जो हम पूरे कार्तिक महीने गाने की प्रार्थना करते हैं, उन शब्दों को अपने जीवन में धारण करने की वहां उल्लेख करते हैं तात्पर्य में, परम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा। यहाँ पर जब नल कुबेर और मणिग्रीव, ये हम लोग गाने का इसलिए प्रयत्न करते हैं क्योंकि हम न, ऐसा सोचे कि नल कुबेर और मणिग्रीव हमसे ज्यादा पतित थे, तो ये हमारा मिथ्या अहंकार अभिमान है। और श्रील प्रभुपाद कार्तिक मास के महात्म के इस छंद को जो पद्म पुराण से उल्लिखित है लाते हुए कह रहे हैं, ये कामना करना कि वृंदावन की बाल लीला में निरंतर हमारा स्मरण बना रहे, हमें इस जगत के समस्त द्वंद्वों से मुक्त करा सकता है। मोक्ष प्रदान करने के स्थान पर भक्ति की कामना कर रहे हैं वो देवता गणों के पुत्र जो सदैव अपने आप को ऐश्वर्य में अनुरक्त रखते थे। नारद पंचरात्र का यहाँ उल्लेख है। तो ये श्लोक, ये आश्रय देने वाले छंद, ये मुकुंद माला, पुनः बलदेव विद्याभूषण, भगवत गीता, भागवतम, सभी जगह से ये उदाहरण, और यदि सूची बनाई जाए तो सूची इससे भी लंबी जा सकती है। यहाँ पर लिखते हैं सुंदर श्लोक, राजकुल शेखर की पुस्तक है मुकुंदमाला स्तोत्र, वहां से कहते हैं, नाहं वंदे तव चरणयो द्वंद्वमद्वंद हेतुः, कुंभिपाकं गुरुम अपि
हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनु लता नन्दनेनाभियन्तु भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तमाम्। विभिन्न प्रकार की स्थितियों को वर्णित करने के पश्चात मेरी एकमात्र इच्छा है कि आपकी सेवा के पूर्ण उल्लास से मैं सदैव पूरित रहूं। भागवतम के तीसरे चौथे स्कंद में ऐसे उदाहरण हैं। भक्त प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और श्रील प्रभुपाद केवल यहाँ पर श्लोकों की संख्याओं को स्कंदों के साथ व्यक्त करते हुए इसे प्रमाणित कर रहे हैं। तो ये उदाहरण जब भी ऐसा लगे कि भक्त ऐसा क्यों चाहता है, तब तब हम अपनी बुद्धि पर जो आवरण है उसको हटाने के लिए इन विषयों के रूप में इन कथाओं को स्मरण कर सकें, इसलिए व्यक्तित है। कह रहे हैं, सेई अभिमान सुखे आपन पासरे कृष्णदास हयो जीव उपदेश करे। वे उसी भाव के हर्ष में अपने आप को भूल जाते हैं और सभी जीवों को शिक्षा देते हैं कि तुम सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हो। कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुखे नहे तार एक बिंदु। श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव आत्मा में ऐसा आनंद सागर उत्पन्न कर देता है कि यदि ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को 1 करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह इसकी एक बूंद की समानता नहीं कर सकता। इस जगत में जितने भी भक्त हुए हैं, उन्होंने भक्ति की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात कभी किसी अन्य पद की कामना नहीं की। और ऐसा नहीं है कि वो भौतिक दृष्टि से कोई जड़ अल्प बुद्धि वाले जीव रहे हों। भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका उदाहरण दिया जाता है, इस तथाकथित परतंत्र भारत में अंग्रेज भी उनका इतना आदर और सम्मान करते थे क्योंकि बौद्धिक श्रेष्ठता थी। वो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपनी रचनाओं में कि यदि भगवान के चरणों में प्रेमामृत की एक बूंद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो तो मैं इस जगत के समस्त करोड़ों करोड़ मान अभिमान के संसाधनों का त्याग कर दूं। इसलिए यह कहा गया है कि यदि 1 करोड़ गुना सुख कर दिया जाए ब्रह्म के साथ एकाकार होने में, भक्त को दास्य भाव में उससे अधिक सुख प्राप्त होता है। मुई ये चैतन्य दास आर नित्यानंद, दास भाव सम नहीं अन्यत्र आनंद। वे कहते हैं श्री नित्यानंद और मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, अन्यत्र कहीं भी ऐसा सुख नहीं है जैसा इस सेवा भाव में मिलता है। परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय वसती, तेहो दास्य सुख मागे करी या मिनती। यद्यपि भगवान के वक्षस्थल पर उनकी परम प्रेयसी लक्ष्मी देवी निवास करती हैं, किंतु फिर भी उनकी यही याचना रहती है कि उन्हें उनके चरणों की सेवा का आनंद प्राप्त होता रहे। दास्य भावे आनंदित पारिषद गण, विधि भव नारदार शुक सनातन। भगवान कृष्ण के सारे पार्षद संगी यथा ब्रह्मा शिव नारद शुक तथा सनातन कुमार दास्य भाव में अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। नित्यानंद अवधूत सभा ते आगल, चैतन्य दास प्रेमे हईला पागल। कह रहे हैं विचरण करने वाले अवधूत साधु श्री नित्यानंद भगवान चैतन्य के समस्त पार्षदों में अग्रणी हैं। वे भगवान चैतन्य की सेवा के आनंद में पागल हो गए। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर, ये सब पंडित लोक परम महत्व, चैतन्य दासे सबाय कर ये उन्मत्त। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी गुप्त मुकुंद चंद्रशेखर तथा वक्रेश्वर सभी अत्यंत यशस्वी हैं और महान पंडित हैं, किंतु भगवान चैतन्य के प्रति दास्य भाव उन्हें उन्मत्त बना रखता है।
एई मत गाय नाचे करे अट्टहास, लोके उपदेशे हो चैतन्य दास। तो दास भाव की इतनी महिमा है, वो कहते हैं मैं इस तरह वे सभी पागलों की तरह नाचते गाते और हंसते हैं तथा सभी को यही उपदेश देते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो। जब हम जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा देखने का यदि ईश्वर की कृपा से अनुभव प्राप्त हो, तो हम देख सकते हैं कि जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह निकलते हैं, इतने विशाल काय, इतने अनेकानेक भक्तों के हाथों में इतनी व्यवस्था के साथ निकलते हैं, और गर्भ वेदी से बाहर सज्जित रथ पर लाने में उस समय का जो जीवों का और मंदिर के स्वयं के पुजारियों का उन्मत्त भाव होता है, वो कहा जा सकता है कि वो एक झलक है भगवान के प्रेमी दास बनने के अर्थ को समझने का। जितनी ऊर्जा और उत्साह से वास्तव में रथ यात्रा के समय भगवान के स्वरूप को देखने के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक उन्माद प्रस्तुत होता है, वह यहाँ इस विषय को समझने के लिए एक पर्याप्त माध्यम हो सकता है। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि यह मोर है दास अभिमान। श्री अद्वैत आचार्य सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु मुझे अपना गुरु मानते हैं, तो भी मैं अपने आप को उनका दास मात्र अनुभव करता हूँ। कृष्ण प्रेम एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराय दास्य भाव। कृष्ण प्रेम का यही एक अपूर्व प्रभाव है कि यह गुरुजनों, समवयस्कों तथा कनिष्ठ जनों को भगवान कृष्ण के प्रति सेवा भाव से प्रेरित करता है। तो दो प्रकार की भक्ति बताई गई है, एक पांचरात्रिक विधि और दूसरी भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की विधि। तो जब हम आरंभ में भी श्रवण कर रहे थे तब कहा गया था एक वैदिक विधि के द्वारा भगवान की सेवा करना, नियमावली, इतने बजे उठना, इतने बजे स्नान करना, इस मुहूर्त के समय तक ये कार्य करना, इन इन विधियों से भगवान की सेवा करना। और दूसरा बताया गया है रागात्मक भक्ति, जिसके लिए यहाँ पर कहा गया है जिसमें भाव प्रधान हो जाता है, जिसे यहाँ पर पांच रात्रिक विधि के आगे के स्तर की अवस्था कही जा रही है। तो भगवान जब नारायण रूप में है तो पार्षदों की सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं, और वो पार्षद कौन होते हैं? वो या तो भगवान के सम स्वरूप वाले होते हैं या उनसे कम की भूमिका में होते हैं। पर जब भगवान कृष्ण रूप में होते हैं, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में होते हैं, तो वो अपने पिता की, शिक्षक की, अन्य गुरुजनों की, अपने समकक्षों की, अपने आश्रितों की सेवाएं भी स्वीकार करते हैं। और इसको यहाँ पर कहा गया है कि ये अत्यंत आश्चर्यजनक है, जो पंक्ति यहाँ पर प्रयोग हुई कि कृष्ण प्रेम का अपूर्व भाव ही यही है कि यह गुरुजनों, समवयस्कों तथा कनिष्ठ जनों को समान रूप से भगवान की सेवा भाव के लिए प्रेरित करता है। छंद संख्या 54 में कहते हैं, अंतिम कुछ छंद है आज के लिए, कह रहे हैं इहार प्रमाण शुन शास्त्रीय व्याख्यान, महत अनुभव याते सुदृढ़ प्रमाण। इसके प्रमाण के लिए प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित उदाहरणों का श्रवण करें, जिनकी पुष्टि महात्माओं की अनुभूति द्वारा भी होती है। अन्येर का कथा व्रजे नंद महाशय, तार सम गुरु कृष्ण आरण्य हकनय। शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान ताहि तार, ताहा के ही प्रेमे कराए दास अनुकार। तो आरंभ करते हैं कहाँ से? व्रज में कृष्ण के लिए नंद महाराज से बढ़कर कोई अधिक पूज्य गुरुजन नहीं है, क्योंकि अपने दिव्य पितृ प्रेम के कारण उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि उनके पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर भी यह प्रेम उन्हें अपने आप को कृष्ण का दास होने का अनुभव कराता है, औरों का तो क्या कहना। तो नंद बाबा व्रजकुल भूषण है, वो महाराज हैं अपने व्रजमंडल के, तथापि जब कृष्ण के ध्यान में निमग्न होकर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि ये भगवान है। भगवान के लिए नंद महाराज से बढ़कर कोई अधिक पूज्य गुरुजन नहीं है व्रज में, तथापि
भगवान के वो पिता स्वरूप में जो नंद महाराज हैं, वह उनके दास होने का अनुभव करते हैं। मैया यशोदा हर क्षण किसी न किसी रूप में कृष्ण को कैसे आनंद मिले, अपने मस्तिष्क को उसमें व्यस्त रखती हैं सोचने के लिए। कह रही हैं, तेहो रति मति मागे कृष्णे रचरणे ताहर श्रीमुख बाणी ताहाते प्रमाणे। वे भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्ति और भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा कि स्वयं उनके मुख से निकले शब्द इसके साक्षी। तो भगवान गुरुजन मानते हैं, भगवान पूजनीय मानते हैं, भगवान वंदनीय मानते हैं, पर नंद बाबा क्या कहते हैं, मुझे तो दास भाव में इतना वो स्नेह और ध्यान रखते थे। कहाँ का उल्लेख किया है, जब उद्धव आके मिलते कहते हैं, शुन उद सत्य कृष्ण आमार तन य तेहो ईश्वर हेन यदि तोमार मने लय तथापि ताहाते रहु मोर मनोवृत्ति तोमार ईश्वर कृष्ण हौक मोर पति। हे उद्धव कृपया सुनो, ये सच है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, किंतु फिर भी यदि तुम सोचते हो कि वह ईश्वर है, तो भी उसके लिए मैं अपने पुत्र का भाव ही रखूंगा। अतः मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो। तो जब उद्धव ने प्रवेश किया था ब्रजमंडल में, जब भगवान के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि के रूप में थे, तो उन्होंने सोचा कि वो यहाँ आकर ज्ञान की, धर्म की, दर्शन की चर्चा करेंगे और इन शोक संतप्त ब्रजवासियों को बताएंगे कि इस प्रकार शोक न करो, तुम्हारे शोक करने से भगवान भी वहां दुखी हो रहे हैं। पहली बात, भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते, सच्चिद आनंद है, पर लीला का ऐसा आस्वादन है कि भगवान प्रतीत होता है मानवीय स्तर पर भाव संवाद कर रहे हैं। तो आनंद बाबा को जब उन्होंने तो वो पहले रथ आता है, सायंकाल गोधूली बेला है, गोपियों को लगा कि कृष्ण ही आ गए, क्योंकि धूल में उड़ती उड़ती हुई आधी अधूरी जो शरीर की आकृति थी, उसमें उद्धव और कृष्ण का चेहरा इतना मिलता था कि गोपियों को लगा कि कृष्ण ही आए हैं। पर गोपियां कहने लगी, हमारा कृष्ण हमें देखकर कभी रथ में नहीं आएगा। तो उसके बाद वो कहाँ पहुंचते हैं, नंद बाबा मैया यशोदा के द्वार पर, और वहां वो कहने लगते हैं कि आप चिंता ना करें, शोकग्रस्त ना हो, वे भगवान हैं। तब नंद बाबा ने कहा, हो सकता है कि वो भगवान तुम्हारे लिए भगवान है, कृष्ण मेरा पुत्र है, यदि वो भगवान भी है तो भी मैं उसके लिए अपने पुत्र का भाव ही रखूंगा। तो ये जो आत्मीयता है, इसकी बात की जा रही है यहाँ पर, भाव भाव संबंध की बात की जा रही है। श्रील चैतन्य महाप्रभु गुरु रूप में सेवा करेंगे और चैतन्य महाप्रभु के समक्ष उपस्थित अद्वैत आचार्य स्वयं को उनका दास मानेंगे। तो इसलिए पूरे स्नेह संबंधों में हमेशा विरोधाभासी दिखेगा उसका एक यहाँ पर ये स्वरूप है। कह रहे हैं, मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो अभिधायी निर्नाम नाकायस्तत् प्रहणादिषु। हमारा हमारे मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो, हमारी जीवाएं उन्हें उनके पवित्र नामों का कीर्तन करें और हमारे शरीर उनके समक्ष दंडवत प्रणाम करें। तो ये जो दास्य भाव है, दास होने का अभिमान भी है, पर दास्य भाव होना अपने आप में एक सतर्कता भी है। अभी के लिए हम लोग इतने पे ही रोकेंगे, छंद संख्या 60 पर। तो ये जो दास भाव और अभिमान का संयुक्त मिश्रण है, इसे हम सभी अगले सत्र में छंद संख्या 61 से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो 120 छंद है इस अध्याय में। आज हमने करीब प्रथम आधे भाग को श्रवण किया है। अगले सत्र में अध्याय 6 का दूसरा भाग, जो संभवतः इस अध्याय के लिए अंतिम भाग रहेगा, हम श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।